भारत के बड़े बड़े शहरों की जो चकाचौंध है ना, उसके ठीक नीचे हजारों लाखों अनसुनी कहानियां दबी हुई हैं। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो इन शहरों को अपने हाथों से बनाते हैं। आज हम उन्हीं में से एक की कहानी में उतरेंगे, एक कहानी घर वापसी की। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो एक आवाज़ है, वो एक मजबूरी है जो रघुनाथ जैसे लाखों लोगों को अपना गांव, अपनी मिट्टी, सब कुछ छोड़कर एक अनजाने शहर की तरफ खींच लाती है। ये कोई अपनी मर्जी से किया गया फैसला नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं अपनी कहानी के किरदार से, रघुनाथ से। वो उन लाखों चेहरों में से एक हैं, उन अनदेखे निर्माताओं में से एक, जो हमारे शहरों की नींव तो रखते हैं, पर खुद हमेशा गुमनाम ही रह जाते हैं। उनकी हर सुबह की बस यही एक हकीकत है। सूरज के उगने से भी पहले रघुनाथ एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर खड़ा होता है। वो ईंटें उठाता है, सीमेंट मिलाता है और दिन ब दिन उसी शहर को बनाता है जो उसे शायद कभी पूरी तरह से अपना मानता ही नहीं। पर यह कहानी सिर्फ जिस्मानी मेहनत की नहीं है। दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी एक और बोझ है जिसे वो उठाते हैं, अजनबियों के इस शहर में अकेलेपन का बोझ। ये बस एक सवाल नहीं है, ये एक परछाई की तरह है जो उनका पीछा करती है। कभी कभी ये एक मजाक बनकर कानों में पड़ता है, तो कभी एक ताना बनकर दिल में चुभता है, और कई बार तो एक दरवाज़ा बनकर उनके मुंह पर ही बंद हो जाता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो है जो शहर को जोड़ता है, पुल बनाता है, सड़कें बनाता है, बड़े बड़े मॉल बनाता है, और दूसरी तरफ वो है जिसे बदले में सिर्फ मजाक, ताने और बंद होते दरवाजे मिलते हैं। ये विरोधाभास ही उनकी रोज की सच्चाई है। और इस सब के बीच काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं। एक छोटी सी गलती हुई नहीं कि आपकी जगह लेने के लिए बाहर 100 लोग और तैयार खड़े हैं। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जब दिन ढलता है और शहर की भागदौड़ थोड़ी शांत होती है, तो कहानी एक अलग, थोड़ा नर्म मोड़ लेती है। शाम के वक्त में यादें और अपनों का साथ ही सुकून का जरिया बनता है। रात में रघुनाथ एक छोटे से कमरे में लौटता है, जहां उसके जैसे ही बिहार से आए 6 और लोग रहते हैं। वो कमरा भले ही तंग हो, पर वहां अपनेपन का एहसास है, एक दूसरे का सहारा है। वो बातें करते हैं उन चीजों की जो उन्हें सबसे ज्यादा याद आती हैं। बारिश के बाद मिट्टी की वो सौंधी सी महक, गांव में नदी किनारे होने वाली शाम की आरती, और माँ का वो फोन कॉल जिसका वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये यादें ही उन्हें हिम्मत देती हैं। लेकिन कभी कभी घर से एक फोन आता है और वो सारी मीठी यादें एक पल में कड़वी हकीकत बन जाती हैं। एक ऐसा फोन कॉल जो सब कुछ बदल देता है। एक शाम फोन पर यह दिल तोड़ देने वाली खबर मिलती है। रघुनाथ का दिल बैठ जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। बस एक अधूरी बनी दीवार पर बैठकर रात के अंधेरे में गुजरती हुई ट्रेनों को देखता रहता है। अब सवाल ये उठता है, एक बहुत ही सीधा सा सवाल, कि वो बस घर क्यों नहीं चला जाता। पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा कठोर है। ये है वो कड़वी सच्चाई। वो नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि वापस आने पर मिलेगी या नहीं कोई भरोसा नहीं। उसके पास टिकट खरीदने के लिए एक मुश्त पैसे नहीं हैं, और वो एक दिन की भी दिहाड़ी गंवाना नहीं चाहता। ये मजबूरियां उसे शहर में कैद रखती हैं, और इसीलिए उसके आंसू गिरने से पहले ही सूख जाते हैं। उसे अपने दुख को, अपनी चिंता को अंदर ही दबाना पड़ता है, क्योंकि अगली सुबह सूरज उगते ही उसे फिर से काम पर लौटना है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतनी सारी मुश्किलों और मजबूरियों के बावजूद उनकी जेब में एक चीज हमेशा रहती है, और वो है उम्मीद। एक छोटी सी उम्मीद जो एक प्रार्थना की तरह उनकी आत्मा को जिंदा रखती है। और यही बात हमें समझनी है कि ये कहानी सिर्फ रघुनाथ की नहीं है। ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि उस व्यापक मानवीय अनुभव की कहानी है जो इस देश में लाखों लोग हर रोज, हर पल जी रहे हैं। हर रात सोने से पहले लाखों कमरों में यही एक प्रार्थना फुसफुसाई जाती है, बस थोड़ा और, बस एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये छोटी सी लाइन उनकी अटूट हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। वो हमारे ही शहरों में, हमारे आसपास ही चलते हैं, पर अक्सर हमारी नजरें उन्हें देख नहीं पाती। हम उनके आर पार देख जाते हैं, वो अनदेखे रह जाते हैं। उनके अपने सपने हैं, अपने दर्द हैं, अपनी कहानियां हैं, पर उनकी आवाजें इस शहर के शोर में कहीं खो जाती हैं, हमेशा अनसुनी रह जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिस बुनियाद पर हमारे शहर, हमारी दुनिया खड़ी है, वो उन्हीं के मजबूत कंधों पर टिकी है। अनदेखे और अनसुने होकर भी वो बेहद जरूरी हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है,
उनके पसीने और संघर्ष से हमारी दुनिया रोशन होती है, हमारे शहर बनते हैं। पर क्या हम कभी एक पल रुककर इन निर्माताओं को सच में देखते हैं?